जंग के बीच रूस ने भारत को दिया बड़ा धोखा। भारतीय करेंसी के बजाय चीनी करेंसी में पेमेंट करने को बोला। इधर मीटिंग में सीपीसी को लेकर पाकिस्तान पीएम को जिनपिंग ने लगाई डांट। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस करेंसी को लेकर भारत चाहता है कि ग्लोबल बने, आज उसी करेंसी पर एक बार फिर भारत के ही मित्र देश रूस ने अब चीनी करेंसी में पेमेंट करने को कहा है। कब कहा, किस लिए कहा और भारत का क्या जवाब आया, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। दरअसल अब रूस के कुछ ऑयल सप्लायर इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि भारत क्रूड ऑयल का पेमेंट रुपए के बजाय युआन में करे। युआन चीनी करेंसी है और बीते कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीति से लेकर कारोबार तक हर चीज में तनाव है। इसलिए भारत में रूस के व्यापारियों द्वारा की जा रही इस तरह की मांगों को पूरा करने से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर रूसी सप्लायरों को युआन में पेमेंट नहीं करेगा। भारत की 70% रिफाइनरी कंपनियां सरकारी सेक्टर से आती है। ऐसे में उनके लिए सरकारी आदेश मानना जरूरी होता है। जबकि बीते समय में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल ने रूस के क्रूड ऑयल के लिए युआन में पेमेंट की थी, ताकि इसके बाद सरकार ने इस तरह की पेमेंट पर पूरी तरह से सख्ती कर दी। और रूस के पहलू को समझा जाए तो रूस के साथ असल दिक्कत यह है कि उनके पास अब रुपयों का ढेर इकट्ठा हो गया है। उनके सामने संकट है कि वे इन रुपयों का इस्तेमाल कहां करे और उसकी इकोनॉमी बीते समय में चीन के इंपोर्ट पर निर्भर है। इसलिए रूस मांग कर रहा है कि उसे जो पेमेंट मिल रही है वह युआन में हो जाए, ताकि चीन को देने वाली पेमेंट वे युआन में सेटल कर सके, क्योंकि चीन के युआन ने रूस में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस मामले में उसने डॉलर को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इस तरह अचानक से रूस का युआन की मांग करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि भारत काफी समय से रुपए को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत ने रूस की इस मांग को अब पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में पाकिस्तानी पीएम को जमकर लताड़ा गया। चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने उसमें एक वजह है शीपेक, मतलब जो डांटने की वजह है वह सीपेक से जुड़ी है। क्या है तो आपको पूरी जानकारी इस न्यूज के बाद पता चल जाएगी। दरअसल हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष पाकिस्तान में चीनी संस्थाओं और कर्मियों की सुरक्षा की गारंटी देगा, क्योंकि चीन अब परेशान है कि आए दिन चीन के लोग और चीन की संस्थाएं पाकिस्तान में निशाना बन रही है। इसलिए चीन का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ सहयोग को मजबूत करने और एकजुटता को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन वहां काम करने वाले चीनी संगठनों और नागरिकों की गारंटी भी देनी होगी। चीन पाकिस्तान का एक प्रमुख सहयोगी है, निवेशक है, लेकिन आतंकवादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने हाल ही के कई सालों में चीनी परियोजनाओं पर हमले किए हैं, जिससे चीनी कर्मियों की मौत हुई है। इसलिए चीन का कहना है कि दोनों पक्षों को सीपेक के उन्नत संस्करण को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष पाकिस्तान में चीनी संस्थाओं और नागरिकों को गारंटी देगा। ऐसे में जिस तरह से चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम की क्लास लगाई वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से सीधे मुंह किसी राष्ट्र प्रमुख का दूसरे राष्ट्र समूह को इस तरह की बातें कहना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन चीन भी अपने नागरिकों के लिए चिंतित है जो पाकिस्तान में शीपेक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमलों की वजह से वे घायल हो चुके हैं और कई चीनी नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। इसी वजह से चीन ने गुस्से में आकर सबके सामने पाकिस्तानी पीएम को डांट दिया। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जंग के बीच इजराइल ने भारत से मांगी हैरान कर देने वाली मदद, लिस्ट से बाहर भारत को हटाया। परमाणु ब्रीफकेस लेकर क्यों पहुंचे पुतिन। दोस्तों, इजराइल जिसने भारत से अपने बड़े बड़े मिसाइल और हथियार बेचे थे, अब कुछ भारत से वापस ले सकता है, क्योंकि अभी जो इजराइल में युद्ध हो रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जो हमास ग्रुप है उसे अब बाकी मुस्लिम ग्रुप भी बड़ी मदद पहुंचा रहे हैं, जिसके एवज में अब भारत से इजराइल अपने जो बड़े बड़े हथियार थे वे वापस ले सकता है। इसके लिए वह पैसे भी देगा, लेकिन अब फैसला मोदी को लेना है कि मोदी क्या जो खरीदे हुए हथियार हैं उन्हें वापस देंगे या नहीं।
दूसरी न्यूज की बात करें तो किस लिस्ट से भारत को हटाया है और कौन सा परमाणु ब्रीफकेस लेकर पहुंचे पुतिन, इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ युद्ध अभी भी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अब यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर सब सोचने लगे कि अचानक यूक्रेन को क्या हो गया, क्योंकि यूक्रेन तो भारत पर एक्शन लेने के लिए, भारत पर गुस्सा दिखाने के लिए इजराइल जाना चाहता है। हाल फिलहाल में यूक्रेन ने भारत की कई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए। जी हां, आपको बता दें कि भारत का एक बहुत बड़ा जॉइंट है श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स, जो कि हीरे पर काम करता है। हाल फिलहाल में इस पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया और यह कहा गया कि यह इंटरनेशनल वॉर के स्पॉन्सर लिस्ट में शामिल है। यूक्रेन ने यह बैन तो लगा दिया, लेकिन इसके बाद यूक्रेन ने उसे लिस्ट में से श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट्स को बाहर भी कर दिया। ऐसे में इस वक्त जो सबसे ज्यादा टेंशन में है वह यूक्रेन है, क्योंकि वह नहीं जानता कि आने वाले समय में उसे क्या मदद मिलेगी और क्या नहीं, क्योंकि जिस तरह से यह लड़ाई लंबी खींचती जा रही है उससे यकीनन आगे यूक्रेन का और बुरा हाल होने वाला है। आपको बता दें कि जब उसने मदद करते हुए यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे उस समय भी पुतिन अमेरिका से नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसा करके सबसे बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने भारत को जिस तरह से लिस्ट से हटाया है उसे वह क्या साबित करना चाहता है यह कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जहां एक तरफ तो वह भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ अब भारत को लिस्ट से हटाकर भारत के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ है। जब चीन पहुंचे हुए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो उनके साथ नेवल ऑफिसरों का पूरा झुंड दिखाई दिया और इस झुंड में से कुछ लोग अफसर रेंज के बड़े अधिकारी होंगे। उनके पास यह खास ब्रीफकेस देखने को मिला जो कि मीडिया द्वारा तस्वीर जारी की गई, उसमें दिखाया गया। और ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह ब्रीफकेस लेकर राष्ट्रपति पुतिन के पीछे पीछे चल रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रीफकेस में क्या है, तो आमतौर पर माना जाता है कि इस ब्रीफकेस में वह बटन है जिसे कहते हैं हमने ऑर्डर दे दिया है, परमाणु मिसाइल तैनात और फायर कर दो। ऐसे में अब राष्ट्रपति पुतिन इसे लेकर क्यों पहुंचे, यह चीज किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले रूस ने यह कहा था कि अगर राष्ट्रपति पुतिन को अरेस्ट किया जाता है तो हम परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। अब चीन में तो ऐसा कुछ होना नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को वहां कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर फिर भी ब्रीफकेस उस समय उनके आसपास देखने को मिला। खैर, अब राष्ट्रपति पुतिन उसे किस मकसद से लेकर घूम रहे थे वह तो वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें देखकर यह लग रहा है कि पुतिन सोच रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं और वहां क्या क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, और हो सकता है वहां पर उन्हें निर्णय लेना पड़े कि उनका देश अभी भी युद्ध में है, और इसी वजह से शायद पुतिन अपने साथ इन सूटकेस को लेकर गए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।